नमस्कार दोस्तों। मुझे इस बात के लिए बार बार मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं किसी दिन वीडियो लेट हुआ तो ऐसा लगता है जैसे खालीपन सा है कुछ लोगों के बीच में। इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कंपटीशन टाइम्स नाम का जो हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइबर कीजिए, सब्सक्राइबर इसके बढ़वाइए, जम के इससे जुड़िए, क्योंकि शिक्षा जगत में एक क्रांति के समान है। आराध्या न्यूज और आपका सार्थक न्यूज और एक चैनल आपका कंपटीशन टाइम्स, ये तीनों चैनल निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए, चूँकि सार्थक न्यूज पे हम पॉलिटिक्स, खेल, इन सब की खबरों को प्राथमिकता के तौर पे दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उस पर जुड़ने में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इन सब पे बहुत तेज़ी से आप लोग साथ में जुड़े। मैंने कमेंट भी ऑन किया हुआ है, जिससे कि आप अपने विचारों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और मैं प्रयास करता हूँ, इन समय छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोगों के बीच में हम उस कमेंट का जवाब दे सकें। मित्रों, बहुत से भाई बहनों के मन में संशय है कि तैयारी वो कैसे करें। मैं आप सबसे बार बार गुजारिश करता हूँ, बीच बीच में भी बोलता ही रहूँगा कि आप हमारे नोट्स ले लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। देखिए, ये भर्ती यहाँ किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने एग्ज़ाम दिए हों सब हो जाएं, है ना। क्योंकि देखिए क्या है कि कट ऑफ मेरिट तो हमारे पास में एकदम सटीक कट ऑफ मेरिट है। पेपर भी बहुत ही कम लोगों ने दिया, लेकिन आयोग के द्वारा जो प्रश्न संशोधित किए गए हैं, जिन पे आपत्तियां हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। कौन प्रश्न किया गया है, प्रश्नों की बस संख्या भर बताई जा रही है। इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने कितने किस विषय से कितने कितने प्रश्न हैं, उसकी चर्चा मैं करूँगा। क्या आपकी कट ऑफ मेरिट जाएगी, उसका चर्चा भी मैं करूँगा ही। और साथ ही साथ नए विज्ञापन होने हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्राइमरी की बड़ी भर्ती आ रही है, बीटीसी वालों की बल्ले बल्ले हो रही है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। साथ ही प्राइमरी में बीएड को मौका देने की तैयारी शुरू हो गई है, उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है, पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ जीडी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या उसकी कट ऑफ होगी, सबसे एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए। योग्यता इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे, टीजीटी पीजीटी की योग्यता क्या है। और नोट्स आपको परचेज करने हैं तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, इस बार भी आए थे और आगे भी आएंगे। याद रखिएगा कि अगर आप इस संकोच में पड़े रहेंगे, क्या छोड़ो बाद में ले लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये आप लगा करके पढ़ाई में शुरू कर दो, अभी बहुत टाइम है। अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, जो नया विज्ञापन आने वाला है 31 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया को मेंटेन करके दे देना है, जिससे जनवरी के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिल जाए, नए साल से आप लोग नौकरी में हो। याद रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का पेपर गड़बड़ हुआ है, वो फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं, मानसिक दबाव न झेलें किसी भी प्रकार से, क्योंकि तनाव किसी भी चीज़ की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपने गलती करी है ना, आप टेंशन लेने लगो। आजकल हार्ट बीट की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं। तनाव, चिंता को चिता कहा है, याद है रामदाई सिंह दिनकर जी ने ईर्ष्या तुल्य गई मेरे मन से नामक पाठ लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है, चिंता को चिता कहते हैं। चिता क्या है, आपको एकाएक जला देती, लेकिन देखते देखते आपका शरीर गायब हो जाता है। लेकिन चिता क्या है, चिंता क्या है, चिंता हमें धीरे धीरे जलाने का कार्य करती है, आंतरिक रूप से इतना तोड़ देती है कि एकाएक हार्ट अटैक होता है और दुनिया से इंसान चला जाता है। तनाव लेकर के, किसी प्रकार की दिक्कत में पड़ करके अपने परिवार को आप चिंता में मत डालिए। ले लीजिए, पूरा पैकेज कोर्स है आपके पास। बहुत से भाई बहनों ने कहा कि फलाना सर 4000 का दे रहे हैं, ये 5000 का दे रहे हैं, ये 4500 का दे रहे हैं, 2500 का दे रहे हैं। भैया, हमने सिर्फ यहाँ 1000 रुपये रखे हैं, 11 रुपये जोड़ दिए थे, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही। तो अभी तो इधर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जैसे ही नया विज्ञापन आपका आ जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई से बोल रहे हैं आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप गूगल सर्च भी मार करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पे फिर इस पर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। मित्रों, हिंदी विषय
से मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में कुल 557 पद हैं। उपस्थिति बहुत ही कम रही, लेकिन हिंदी की मेरिट बहुत लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, उस पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुल 557 पोस्ट है। 116 पे आपका सामान्य वर्ग चयनित हो जाएगा, 114 पर आपका ओबीसी हो जाएगा। 114-15 ले लीजिएगा, 114-15, ज़रूरी नहीं कि 114 पे ही हो, 115 भी हो सकता है ना। और 116 इसका जनरल का तो 116 ही रहेगा, 116, 114 या 15, वैसे 114 हो जाएगा, नहीं तो 115 बता रहे हैं कि मतलब ओबीसी के मेरिट में थोड़ा सा हो सकता है ना। और याद रखिएगा, हाँ, EWS आपका 113 रहेगा, 110 पे SC हो जाएगा, 100 पे ST। संस्कृत में 291 पोस्ट है। 118 आपका सामान्य वर्ग, 113 आपका EWS, 116 आपका OBC और 105 आपका SC और 95 ST। दोस्तों, उपस्थिति बहुत कम थी। और ये जो आयोग के द्वारा प्रश्नों की संख्या नहीं बताया, प्रश्नों की संख्या पर बताई गई, ये नहीं बताया गया कौन से क्वेश्चन है, ये मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, किसी किसी विषय में बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो कट ऑफ लिस्ट निकल करके आ रही है आयोग में, हमारे जो सूत्र हैं, अपने सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो यही कट ऑफ है ना। घबराएं नहीं, याद रखिएगा 557 पोस्ट है हिंदी में, मामूली बात नहीं होती, 557 पोस्ट काफ़ी होती है। 116 सामान्य वर्ग, 113 आपका EWS, 114 या 15 OBC, 110 SC और 100 ST। याद रखिएगा कि नए विज्ञापन में जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका संस्कृत विषय इंटर में भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, साथ में हिंदी के, और साथ ही साथ है ना, एक शर्त ये भी है कि आपका BEd भी इनमें से किसी एक विषय से प्रशिक्षित होना चाहिए। आपका अगर ये दोनों रहता है तो आप हिंदी संस्कृत दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये देखिए, हिंदी विषय में ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना अनिवार्य है। अगर आपका इंटर में आपका ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना अनिवार्य है, हिंदी तो अनिवार्य ही रहता है इंटर तक, लेकिन आपका संस्कृत जो है वो विशेष परिस्थितियों में अनिवार्य किया गया है। मसलन ये कि आपका ग्रेजुएशन और प्लस BEd, अगर आप हिंदी के और संस्कृत के साथ में हैं, BEd आप भाई एक प्रशिक्षण में एक ही विषय रखते हैं लोग, दो, एक SST रखना पड़ता है, एक आपका भाषा रखना पड़ता है, तो हिंदी भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी या संस्कृत के साथ में आप प्रशिक्षित स्नातक हैं, और इसके अलावा स्नातक में आपने हिंदी और संस्कृत दोनों रखा है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इंटरमीडिएट में अगर आपका संस्कृत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर दिया इन्होंने। फिर इसके बाद में संस्कृत है 291 पोस्ट है। 118 आपका सामान्य वर्ग, 118 सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग की कट ऑफ मेरिट 118 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। अब प्रश्न नहीं बता रहे हैं, प्रश्न बता रहे हैं कि 5 प्रश्न करेक्शन इसके हुए हैं, और आपके 5 प्रश्न हिंदी में भी करेक्शन हुए हैं। इनमें 2 के उत्तर बदले गए हैं और 3 को फुल मार्क किया गया है। अच्छा, 3 आपके उत्तर बदले गए हैं, 2 आपके फुल मार्क किए गए हैं। और संस्कृत में 5 हैं, 5 में 4 के उत्तर बदले गए हैं, 1 फुल मार्क किया गया है। कौन से है नहीं बता रहे। अंग्रेजी 557 खेला इसी में बम्पर हो रहा है। अंग्रेजी में मेरिट जो है आपत्ति वाले प्रश्नों को छोड़ करके 10 प्रश्न इसमें आपत्ति हुई है, 10 प्रश्न, और 10 प्रश्नों को सही पाया आयोग ने, उसको हटा रहे है ना। 10 प्रश्न में 8 के विकल्प बदले गए हैं और 2 को फुल मार्क किया गया। अब ये प्रश्न, यही प्रश्न जो है आकर के हम मेरिट आपके प्रभावित कर देंगे। फिलहाल अभी जो कट ऑफ मेरिट है वो 68
सामान्य वर्ग, 65 EWS, 67 आपका OBC और 65 आपका SC और 60 आपका ST होगा। याद रखिएगा कि आपत्ति वाले प्रश्नों को हटा करके इसकी मेरिट आपकी घोषित की जा रही है। इस बेस पे आप मेरिट का आंकड़ा अपने से आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप भी होंगे, फुल मार्क हुआ है तो कोई नुकसान नहीं है आपका और कोई समस्या नहीं उसमें। और भाई प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं तो उनका अपना मैटर है, लेकिन कह रहे हैं आयोग के आंतरिक सूत्र कि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है, 68, 65, 67, 65 और 60 ये कट ऑफ रहेगी। और इसके साथ ही साइंस की बात करें तो 540 पोस्ट है, 104 आपका सामान्य वर्ग और साइंस में जो प्रश्नों की संख्या है जो संशोधित हुई है वो है 6 प्रश्न, जिनमें से 4 के उत्तर बदले गए, 2 फुल मार्क दिया गया है। 103 EWS, 103 आपका OBC, 95 SC, 90 ST है ना। SST में 383 पद हैं, 105 प्रश्न करने वाला सामान्य वर्ग और SST में 8 प्रश्न संशोधित किए गए, इनमें से 1 का उत्तर बदला गया है, 7 प्रश्नों को फुल मार्क किया गया है। ठीक है, 105 सामान्य वर्ग, 103 EWS, 104 OBC, 90 SC, 85 ST। दोस्तों बहुत से भाई बार ये पूछने लगते हैं कि सर जी ये जो संशोधित हुआ है कौन कौन प्रश्न है, तो हमको ये जानकारी नहीं दी है भैया। गोपनीयता की दृष्टि से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की आएगी, याद रखिएगा। और फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 170 सीटें हैं टोटल, 102 सामान्य वर्ग की है, 101 आपकी EWS है, 101 आपका OBC है, 93 आपका SC है, 90 आपका ST है। फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ मेरिट ये रहने वाली है। सीटें कम हैं इस कारण से। और फिजिकल एजुकेशन में जो क्वेश्चन की संख्या सुधरी हुई 5, पाँचों प्रश्नों के उत्तर बदले गए। कॉमर्स की बात करें 38 सीटें हैं, इनमें कई ऐसे भाई बहन हैं जो कि 120 क्वेश्चन तक किए हैं, उनका चयन तय है ना। और 108 आपका सामान्य वर्ग रहेगा और 107 आपका EWS, 108 आपका OBC, 98 SC और 85 ST। मैथमेटिक्स की बात करें, देखिए मैथमेटिक्स में 533 सीटें हैं, कॉमर्स में 2 प्रश्नों को करेक्शन किया गया है, दोनों के विकल्प बदले गए हैं। इसके अलावा मैथ में आपका 10 क्वेश्चन संशोधित हुआ है और याद रखिएगा इस पर आपत्ति लोगों ने लगाई थी। 10 क्वेश्चन है, 533 पद हैं, 95 आपका सामान्य वर्ग है, 93 आपका, भाई देखिए आपत्ति को क्वेश्चन हटा करके बताया जा रहा है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ शुरू से ही। और 95 आपका सामान्य वर्ग, 93 आपका EWS, 94 आपका OBC, 85 SC, 80 आपका ST। याद रखिएगा कि जो प्रश्न आपके करेक्शन हो रहे हैं उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ायदे में है आप। अब जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 8 को आपको फुल मार्क किया गया है, 2 प्रश्नों के उत्तर बदले हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उर्दू में आ जाइए तो उर्दू में कुल 13 पद हैं, इतने कम पद में 115 कट ऑफ मेरिट जाना स्वाभाविक है। जनरल की EWS 114, 115 पे OBC, 107 पे SC और 100 पे ST। बायोलॉजी की बात करें 50 सीटें हैं, उर्दू में 2 प्रश्न संशोधित हुए, दोनों को फुल मार्क किए गए हैं। बायोलॉजी में 5 प्रश्न संशोधित किए गए हैं, 5 के उत्तर बदले गए हैं। 50 सीटें हैं, 112 जनरल की कट ऑफ, 111 और 111 OBC और SC के OBC और EWS की कट ऑफ, 105 पे SC और 100 पे ST। इसके अलावा कृषि में आप लोगों का 47 पोस्ट है टोटल, तो 47 पद हैं, ज़रा देखिए किसकी क्या है। तो दोस्तों इसमें आपके मेरिट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन संशोधन वाले कौन से प्रश्न हैं इसको न दे करके आयोग थोड़ा सा कर रहा है। याद रखिएगा कट ऑफ आपकी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। पिछली बार मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, एकदम कन्फर्म गई थी, इस बार भी ऐसे ही जाएगी। अब आपत्ति कितने प्रश्नों पे हुई है इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, या बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि आपको क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, बट भाई इस बारे में एनालिसिस नहीं किए हैं तो इस बारे में हम आपको बताएंगे नहीं। कितने पे आपत्ति हुई, कितने पे गई है, आयोग ने स्वयं
कई प्रश्नों को आपत्तिजनक माना है उसके बदले। जरूरी नहीं कि आप आपत्ति करें तभी आयोग बदले, आयोग ने समीक्षा की, इसको चेंज किया। फिर आ जाइए कृषि 47 आपका पोस्ट है, 112 आपका सामान्य वर्ग, 110 आपका EWS, 111 आपका OBC, 100 SC और 95 ST। और ध्यान दीजिएगा कि होम साइंस में 179 पोस्ट हैं और 108 आपका सामान्य वर्ग होम साइंस में, और 5 प्रश्न इसमें संशोधित हुए हैं, 5 के उत्तर बदले गए हैं। 104 आपका EWS, 106 आपका OBC, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूजिक के लिए 33 पद हैं, 117 आपका सामान्य वर्ग, 116 OBC और 115 आपका EWS, 110 आपका SC और 105 ST। मित्रों, भर्तियों की रूपरेखा बनाने वाली संस्था ने बहुत ही मजबूती से भर्तियों की ओर आगे कदम बढ़ाया है। प्राइमरी में B.Ed को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए उसे संविदा बेस पर रखने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल फिलहाल में एक आदेश जारी किया है, दोबारा आदेश जारी किया है कि TET पास करना अनिवार्य है। अब 25 लाख अध्यापक हैं पूरे इंडिया में जो प्रभावित हो रहे हैं इससे, उनको विशेष TET करा के ये पास नहीं करा सकते, क्योंकि NCT की गाइडलाइन है, सर्वोच्च न्यायालय का साफ निर्देश है कि मूल TET कराइए, और मूल TET करा के आप क्या कहते हैं फिर सारी चीज़ें क्लियर करिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान में है मैटर, इसलिए सरकार ऐसी हिमाकत नहीं करेगी विशेष TET करा दे या लॉलीपॉप पेपर बना दे, समझ रहे ना। हाँ, तो ये मान चलिए कि ये 25 लाख पद में से हमें नहीं कहते भाई बहुत जीनियस हो तो बात अलग है, लेकिन TET जिस तरीके से घबरा रहे हैं उससे एक भी % पास हो पाने वाले आवेदकों की संख्या कम ही हो सकती है। 1000-2000 पास हो जाए बहुत बड़ी बात। अब भैया मैं देखिए एक अध्यापक हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, और मैं भी आपके ही संगठन का हूँ। TET से जो लोग प्रभावित हैं, अभी माध्यमिक वाले तो नहीं प्रभावित है, माध्यमिक जैसे बन के लागू हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी माध्यमिक नहीं लागू हो रहा है। तो मित्रों घबराएं नहीं, ये आपका चयन का एक क्राइटेरिया है, इतनी मेरिट पे आपका चयन हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि किसी में चयन नहीं होता तो अगली भर्ती तो है इतनी बड़ी भर्ती आप, लेकिन याद रखिएगा कट ऑफ आपकी यही रहेगी होगी। जिन प्रश्नों पे आपत्ति हुई है उन प्रश्नों को जोड़ करके आप इस कट ऑफ को मान लीजिए, है ना, क्योंकि आयोग किसी भी प्रश्न पर जो फुल मार्क किया है वो सबके लिए किया है, उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके विकल्प बदला है वे ज़रूर उसकी मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं, इसमें कोई दरार नहीं भाई, स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर आयोग ने बदल दिया है, तो जिसका गलत था उसका सही हो गया है, जिसका सही था उसका गलत हो गया, तो इससे तो प्रभावित हुआ। लेकिन जिसमें फुल मार्क किया गया, फुल मार्क वाले में क्या रहता है, जो गलत किया है वो भी प्लस में चला गया, जो सही किया था वो तो बेचारा है ही है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यही इसकी गणित रहती है। फ़िलहाल यही कट ऑफ आई है, और उम्मीद करिए कि आप लोग जो भी इस कट ऑफ पे हैं चयनित हो जाएंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, किसी भी परीक्षा को आप लास्ट परीक्षा समझ करके ना बैठें। याद रखिएगा, लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये बम्पर भर्ती आ रही है, ये आप लोगों के लिए ज़रूर आखिरी भर्ती हो सकती है, क्योंकि इसके बाद कई ऐसे नए नियम लागू हो जाएंगे जो कि आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। इसीलिए इस भर्ती को आखिरी भर्ती मान के तैयारियों में जुट जाइए। 6 महीने भूल जाइए घर द्वार सब और लग जाइए, मेहनत कर दीजिए, सफल हो जाइए। हमारे नोट्स परचेज़ कीजिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपने नोट्स को बुक कीजिए। इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी वीडियो? आज थोड़ा लेट ज़रूर हो गया, लेकिन हमने कहा पूरा तथ्यात्मक रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दें। याद रखिएगा, नोट्स के साथ में हम आप लोगों को मेन डायग्राम इत्यादि देते हैं, जिससे आपको प्रश्न, जैसे मान लीजिए कोई भी विषय है उसका ट्रिक देते हैं कैसे आपको याद करना है, ताकि आपको याद हो जाए और एकदम याद हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। याद रखिएगा, आपको हर विषय में मैं
40-40 चार्ट भी दे रहा हूँ, चार्टवा लगा दीजिए दीवार पे अपने बढ़िया से। याद रखिएगा कि चार्ट से आपकी कामयाबी मिल जाएगी। इतने क्वेश्चन पूरा तो उसमें मटेरियल दिए गए हैं और इतना आकर्षक दिया गया है बना करके, है ना, इतना आकर्षक बनाया है तो आपको अट्रैक्ट करेगा, आप याद करने की ओर खुद प्रेरित होंगे। ठीक है, तो आप लोगों तक ये पूरा मैटर पहुंच रहा है। आप लोग इस नोट्स को बुक करके अपने उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। केवल टीजीटी पीजीटी ही नहीं, आप अगर टेट चाहते हैं, सुपर टेट चाहते हैं, यूजीसी नेट चाहते हैं, है ना, इसके अलावा बीपीएससी भर्ती चाहते हैं, कांस्टेबल दरोगा वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे नोट्स लेकर के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी कार्ड भी दे रहा हूँ कि आपको 1000 रुपये में ये जो नोट्स उपलब्ध हो रहा है, निश्चित सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं, तो आप देर मत करिए, इस नोट्स को अपना बना लीजिए। धन्यवाद, आप सबके दिन शुभ हो।